जब भी अगर आप डेयरी के लिए गाय खरीद रहे हैं, एक बात का आपको दोस्तों उसमें विशेष ये ध्यान देना है कि उसी गाय से आप ब्रीडिंग पे काम करेंगे। तो गाय हमको वो लेनी है दोस्तों जो हर पैरामीटर पे खरा हो। और कौन कौन से पैरामीटर है दोस्तों, इस वीडियो में सब कुछ आपको बता रहा हूँ, इसलिए यार वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका भाई, आपका दोस्त संदीप दीक्षित आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल में, जिसका नाम है संदीप दीक्षित डेयरी फार्म। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था यार कि किसी भी हाल में आपकी डेयरी कभी फेल नहीं होने दूंगा, तो फिर नहीं होने दूंगा। तो इस सिलसिले में आज ये मेरा 17वां वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर आपने जो गाय की पहचान कैसे करते हैं वो सीरीज़ जो बताया था, तो प्लीज़ आपने जो बताया था उसको प्रैक्टिकल करके बताइए। तो दोस्तों, आज हम 13 से 14 टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि एक पशुपालक डेयरी खोल चुका है या फिर अभी डेयरी स्टार्ट करने की सोच रहा है। ये 14 पॉइंट दोस्तों अगर आप ठीक से देख लिए, मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ यार, आपको गाय खरीदने में कोई ठग नहीं सकता, या फिर आपको उल्लू नहीं बना सकता, आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता। तो दोस्तों, जब भी हम डेयरी की शुरुआत करते हैं या फिर डेयरी शुरू करने की प्लानिंग करते हैं, तो जो पहला पड़ाव हमको पार करना होता है वो होता है गाय खरीदने को लेकर। तो दोस्तों, मैंने काफी रिसर्च करके 14 पॉइंट हमने नोट किया है, और इस 14 पॉइंट को दोस्तों आपने अगर ध्यान से देख लिया और समझ लिया तो मैं गारंटी लिख के देता हूं यार, आपको गाय खरीदते वक्त कोई ठग ही नहीं सकता, या फिर यूं कह सकते हैं कि कोई आपको उल्लू नहीं बना सकता। ठीक है, तो वो 14 जो पॉइंट है दोस्तों वो विथ प्रैक्टिकल करके मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, और मैं बुलाना चाहूंगा शशांक जी, आप भी आ जाइए। तो सोनू जी, पहला नंबर है जो मैंने काफी रिसर्च किया जी, वो ये है कि गाय का थन बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। जी, जैसे सोनू जी, आप थोड़ा सा इधर आ जाइएगा। हमको ये ध्यान देना है कि गाय का जो ये अडर और ये आंचल, जिसको छिम्मी बोलते हैं बड़ा आप होना लोग जो चाहिए। भी बोलते हो, तो वो जो है वो इस घुटने के नीचे न लटका हो। ये छिम्मी जो है बड़ा होना चाहिए, जैसे हाँ, है ना। ये छिम्मी कहने का मतलब बहुत लंबा नहीं होना चाहिए और बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। मिड रेंज का अगर रहेगा तो आपको मिल्किंग करने में है कि तकलीफ नहीं होगा। हाँ, दिक्कत नहीं होगा। जब भी अगर आप डेयरी के लिए गाय खरीद रहे हैं, एक बात का आपको दोस्तों उसमें विशेष ये ध्यान देना है कि उसी गाय से आप ब्रीडिंग पे काम करेंगे। तो गाय हमको वो लेनी है दोस्तों जो हर पैरामीटर पे खरा हो। और कौन कौन से पैरामीटर है दोस्तों, इस वीडियो में सब कुछ आपको बता रहा हूँ, इसलिए यार वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। तो नंबर 2 दोस्तों, कि जब भी आप गाय की मिल्किंग करें, जब भी आप गाय खरीदने जा रहे हैं नई गाय खरीदने के लिए, तो हमको दूसरा टॉपिक ये ध्यान देना है कि जब भी आप मिल्किंग करें तो थन बिल्कुल निचुड़ जाना चाहिए गाय का। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज पे आप बेहद ध्यान दीजिएगा। प्रैक्टिकल तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो जब भी आप गाय लेंगे, कि जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि गाय ऐसी होनी चाहिए कि उसका जो थन है वो आगे को भी निकला हुआ होना चाहिए, पीछे को भी निकला हुआ होना चाहिए। तो जब आप मिल्किंग करेंगे तो जो पीछे निकला हुआ है तो धीरे 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 एकदम निचुड़ जाए, मतलब थोड़ा सा रह जाए, तो वो गाय अच्छी मानी गई है। आई होप यार आप लोग समझ गए होंगे, उतने अच्छे से अगर मैं एक्सप्लेन ना कर पाऊँ दोस्तों। ठीक है, तो नंबर 2 क्लियर हो गया। अब दोस्तों नंबर 3, हमको एक बात का दोस्तों बेहद ख्याल रखना है कि जब भी हम गाय खरीदें तो इसका जो आंचल होता है ना दोस्तों, बहुत लोग इसको आंचल बोलते हैं, बहुत लोग छिम्मी बोलते हैं, वो थोड़ा उसकी गैपिंग थोड़ी दूर दूर होनी चाहिए। अब इसको दोस्तों हम इंच में अगर आपको समझाएं तो कम से कम सोनू जी 5 इंच के लगभग इसकी गैपिंग होनी चाहिए चारों तरफ से। तो ये गाय अच्छी मानी गई दोस्तों, और ये पहचान बताती है कि गाय दूध वाली है दोस्तों। ठीक है, तो उसकी दोस्तों गैपिंग थोड़ी दूरी पे होना चाहिए। और दूसरा दोस्तों कि आंचल की जो लंबाई है दोस्तों ना, वो बराबर बराबर होनी चाहिए। अब इसमें भी थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि बराबर का मतलब ये है दोस्तों कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाता है, थोड़ा बहुत छोटा बड़ा चल जाता है,
लेकिन आप ये कहिए कि आगे का जो आंचल है, जो छिन्नी है, वो एकदम बड़ा बड़ा है और पीछे का एकदम छोटा छोटा है, तो वो हमको गाय बिल्कुल भी नहीं खरीदनी दोस्तों। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं दोस्तों कि आज की जो हम गाय खरीद रहे हैं ये हमारी डेयरी की पूंजी है। पूंजी इन द सेंस दोस्तों, आज जो हम गाय खरीद रहे हैं हम उस पर ब्रीड पे भी काम करेंगे, समझ रहे हैं। तो गाय अगर अच्छी रहेगी दोस्तों, हर पैरामीटर पे अगर गाय आपकी सही उतरेगी तो उसके जो बच्चे होंगे दोस्तों ना भाई साहब कमाल के बच्चे होंगे। तो इसलिए दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं, पहला जो छिन्नी है आंचल, उसकी गैपिंग दूर दूर होनी चाहिए। दूसरा, उसकी साइज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाता है लेकिन बराबर होना चाहिए। तीसरा, इसका जो छिन्नी है आंचल है एकदम चिपका चिपका नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया आपको? तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। अब नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसमें मैं कम से कम दो से 3 बार ठगा गया हूं, इसलिए स्पेशली मैं आपको बता रहा हूं कि गाय 2 बार दूध ना छोड़े और रुक रुक कर ना छोड़े। इसको मैं प्रैक्टिकल तौर पे आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि जैसे गाय 10 लीटर दूध दे रही है और आप मिल्किंग के लिए बैठे जी। तो पहली बार में गाय 5 लीटर दूध छोड़ी और 5 लीटर चुरा ली। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, कि यदि आपके पास बच्चा है तो आप बच्चे को फिर से छोड़ेंगे तो 5 लीटर गाय जो चुराई है वो छोड़ेगी, अन्यथा वो दूध आपका गया काम से। इसमें अब नंबर 6 दोस्तों, गाय के आंचल में छर्रा नहीं होना चाहिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब छर्रा का मतलब आपको समझा देता हूं दोस्तों। जैसे ये धार है, मान लीजिए यहां से दूध निकल रहा है, ठीक है, उस सिरे से कई धार इधर उधर नहीं निकलनी चाहिए। छर्रा का मतलब कि नॉर्मली जब हम गाय मिल्किंग करते हैं तो दूध का जो धार है वो डायरेक्ट बाल्टी में आता है, बाल्टी में आना ठीक चाहिए है सीधा। लेकिन एक ही धार से कई धार फूट कर निकल के इधर उधर धार नहीं जाना चाहिए, उसको छर्रा कहते हैं। यार आप लोग समझ जाइएगा मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं नहीं समझा पा रहा हूँ दोस्तों। ठीक, अब नंबर 7, गायों का धार पतला नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। जैसा कि सोनू जी बताते हैं कि दोहरी धार का की गाय लेनी चाहिए। तो दोहरी का मतलब यह है कि एक तो होता है कि जब आप धार निकालेंगे गाय का, ठीक है, तो एकदम पतला पत्ता निकलता है, और एक निकालेंगे तो एकदम मोटा धार और फ्रेश निकलता है, तो वो निकलना चाहिए। वो आप मिल्किंग करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ कि गायों का जो धार है ना वो मोटा होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों नंबर 8, हमारे बहुत सारे भाई मुझसे पूछते हैं कि सर दूध वाली गाय की पहचान क्या होनी चाहिए। जैसा कि शशांक जी ने मुझे बताया था और वाकई में मैंने प्रैक्टिकल करके भी देखा, यदि गाय का जो अडर है, थन है, वो आगे को भी शशांक जी और पीछे को भी अगर निकला हुआ है तो आप ये मान के चलिए गाय दूध वाली है जी। तो आप जब भी मिल्किंग कीजिएगा तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि गाय का जो थन है वो आगे को भी निकला हो और पीछे को भी निकला हो। दोस्तों मैं बार बार आपका ध्यान इन सारे पैरामीटर्स पे इसलिए खींच रहा हूँ क्योंकि जो भी आप गाय लेंगे दोस्तों ना, तो आप ये ध्यान रखिएगा इन्हीं गायों से आपको ब्रीडिंग भी करनी है दोस्तों। तो जो भी आप गाय खरीद रहे हैं, अगर इन सारे पैरामीटर्स पे आपकी गाय अगर खरी उतर गई, ठीक है, तो भाई साहब उसके जो बच्चे होंगे ना, कमाल के बच्चे होंगे। इसलिए जब भी आप गाय खरीदे दोस्तों, तो ये जो 12-14 जो बिंदु है ना, तो इसके हिसाब से आप जरूर नोटिस कर लें कि जो आप गाय खरीद रहे हैं वो हमारी जो गाय है इन सारे पैरामीटर्स पे खरा उतर रही है कि नहीं उतर रही है, ठीक। तो इसका आप ध्यान दीजिएगा। दोस्तों नंबर 9, कि गाय खरीदते वक्त हमको ये ध्यान देना है दोस्तों कि थन में किसी प्रकार का गांठ तो नहीं है कि नहीं शशांक जी। मान लीजिए जो आपको गाय दे रहा है उसको कभी थनैला हुआ रहा हो, ठीक है, या फिर और कोई दिक्कत हो अडर में, तो वो बहुत खतरनाक होता है। तो जब भी आप मिल्किंग करेंगे तो आप टच करके चारों तरफ आप देख लीजिएगा कहीं गांठ तो नहीं है गाय के अडर में। अब नंबर 10 ये है दोस्तों कि गाय बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। देखिए अभी क्या है कि हम डेयरी की सोनू जी शुरुआत कर रहे हैं शशांक जी, डेयरी की अभी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, अभी हमको उतना एक्सपीरियंस है नहीं। तो गाय बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए और बहुत छोटी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत छोटी यार एक कैपेसिटी भी होनी चाहिए गाय को दूध देने का। अगर 20 लीटर गाय 15-16 दे रही है
तो भाई थोड़ी बड़ी तो होनी चाहिए, लेकिन एकदम एकदम हाथी जैसी नहीं हो जानी चाहिए कि एकदम हम मेंटेन ही नहीं कर पाए उसको। तो मिड रेंज की अच्छी गाय आपको मार्केट में घूम के खरीदनी है, ठीक है दोस्तों। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों नंबर 11 कि गाय फर्स्ट या सेकंड ब्यात की ही होनी चाहिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको दोस्तों कि इतना मेहनत करके इतनी बारीक से बारीक चीज़ों को आप देख के गाय खरीद रहे हैं और गाय आपको अच्छी मिल गई, ठीक है। और अच्छी चीज़ें कौन बेचता है बताइए। अब ये जो आप गाय खरीदेंगे तो इस पर आप अच्छे से ब्रीडिंग पे काम करेंगे, ठीक है। और ऑलरेडी ये दूध अच्छा दे ही रही है तो अच्छी गाय कौन बेचता है। तो कम से कम ऐसी गाय रहे, कम से कम 3-4-5 ब्याह तक अच्छे से फॉर्म पे अपना परफॉर्मेंस दे, ठीक है। तो इस पे आपको ध्यान देना है दोस्तों, ठीक है, कि गाय फर्स्ट या सेकंड ब्यात की हमको लेनी है डेयरी खोलने से पहले। अब दोस्तों देखिए हमारे साथ शशांक जी हैं, इनको मैं स्पेशली इसलिए इनवाइट किया हूँ इस वीडियो में क्योंकि यार इनको काफ़ी पुराना एक्सपीरियंस है गाय खरीदने का, बेचने का। और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि अगर मैं गलत चीज़ बताऊंगा तो हमको ज़रूर ये रोकेंगे, ठीक है। तो मैं यही इनसे बोला कि शशांक जी कम से कम आप खड़ा हो जाइए, क्योंकि बहुत जिम्मेदारी से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ यार, और कुछ भी उस पर गलत ना हो या कोई दिक्कत हो तो आप हमको ज़रूर टोकिए। तो ये बड़े खामोशी से देखे सुन रहे हैं, लेकिन हाँ ध्यान ये एक एक पॉइंट्स का दे रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो शशांक जी अभी तक जो मैंने बताया नहीं ठीक है ना। अब नंबर 12 दोस्तों कि थनों पर दुग्ध शिराओं की उभार या टेढ़ी मढ़ी आकृति हो तो पशु की दूध उत्पादन की क्षमता अधिक होती है। अब दोस्तों इसको हम आसान भाषा में, सिंपल भाषा में, गांवटी भाषा में बता देते हैं जी। कि दुग्ध शिराओं, ये जो मिल्क बेन होता है दोस्तों, आप देखेंगे गाय का, इसको मिल्क बेन बोलते हैं। ये जो नस, जो मोटी वाली नस निकली रहती है दोस्तों ना, तो जब भी गाय खरीदने जाएं तो ये नस जितनी मुड़ी हुई, ठीक, और मोटी नस रहे तो समझ लीजिए गाय बढ़िया दूध देने वाली है। अब दोस्तों नंबर 13 कि जो अच्छी दूध वाली गाय होती है दोस्तों ना, उनकी एक पहचान और भी होती है। शशांक जी इधर आ जाइए, कि उनका जो बैक पोर्शन होता है ना वो चौड़ा होता है और मोटा होता है। ये जो पैर देख रहे हैं ये मजबूत होता है पैर, उसको क्या और आगे से वो क्या होती है, पतली होती है। मतलब मुंडी उनका पतला होता है, आगे से वो पतली होती है और पीछे से एकदम मोटी होती है। मोटी का मतलब यह है कि मजबूत होती है, उनका पैर मजबूत होता है, टांग मजबूत होता है, अडर मजबूत होता है, ठीक है। तो ये गाय दूध वाली और बेस्ट गाय मानी गई है, ठीक है। और एक बात दोस्तों, कि जो दूध वाली गाय का एक और पहचान है कि इनका जो चमड़ी होता है ना वो पतला होता है, देख रहे हैं, पतला होता है, और एकदम ऐसा लगेगा ना कि गायों पे एकदम पॉलिश मारा गया है। वो ब्रीड की गाय की पहचान है दोस्तों। तो सोनू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद यार, कम से कम आपके खड़ा रहने से मुझे ये साहस था कि कम से कम मैं कोई चीज़ गलत तो नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि यार मैं सारी चीज़ें बिल्कुल रिसर्च करके अपने पशुपालक भाइयों के समक्ष पेश करना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार का उसमें कोई गलती नहीं हो। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सोनू जी। ओके, तो चलिए।